नमस्कार। आज बहुत समय के बाद मौका मिला है आपसे कुछ बातें करने का। कुछ विचार बहुत दिन से मेरे मन में चल रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना उसे बाँटा जाए। क्या डिफ़रेंस आया है मानव जीवन में? क्या हमने खोया, क्या हमने पाया? अगर चलिए हम आज़ादी की ही बात करते हैं, तो आज़ादी के इतने समय के बाद हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया? अगर इसके बारे में डिस्कशन किया जाए तो हम बोलेंगे यस, हमने बहुत सारी चीज़ें पाई, हमने बहुत तरक्की करी, हमने बहुत डेवलपमेंट किया। गांव से हम शहर में आए, मेट्रो सिटीज़ में आए और हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर रियलिटी में मैं देखूं, अभी लास्ट एक साल की मैं बात करूं, 2020 मार्च 2020 से अभी ये अप्रैल 2021 की अगर हम बात करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जो सिटीज़ में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जो मेट्रोज़ में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी है। और इन कंपैरिजन टू जो लोग गांव में रहते हैं, आप ये एक साल में मैंने सिर्फ गांव में ही ट्रैवलिंग करी है और अभी मैं यूपी के बहुत सारे जगहों से बनारस घूम करके आई हूँ, लखनऊ घूम करके आई हूँ, रायबरेली अमेठी घूम करके आई हूँ। मेरा गांव वहाँ पे है, तो मैं वहाँ रह के आई। वहाँ पे जब मैंने सब जगहों पे ट्रेन में जब गाड़ी गुजरात के बाहर जा रही थी और एमपी राजस्थान होते हुए हम जा, तो और जब हम खिड़की के बाहर देख रहे थे, तो बस यही एक सवाल दिमाग में घूम रहा था कि यहाँ पे लोग ना ही कोई पट्टा है, मैं डिज़ीज़ का नाम नहीं बोल सकती वरना ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, आप समझ जाइएगा। ना ही ये पट्टा है, ठीक है, ना ही कोई बंदिश है। लोग त्यौहार मिलजुल के मना रहे थे, लोग अपने काम पे जा रहे थे। ना ही कोई टेंशन है कि भाई अगर मैं किसी के साथ हाथ मिलाऊंगा या गले लगाऊंगा तो मुझे बीमारी हो जाएगी। गाँव के लोग बहुत सुखी शांति से, प्रेम, कोई टेंशन नहीं, इतने अच्छी तरीके से जीवन जी रहे थे कि इस बार मैं गांव गई तो मेरे मन में ये विचार आया कि अब जीवन गांव में ही सही जीवन है। शहर का सारा चीज़ को छोड़ो, शहर का जो मोह माया है उसको छोड़ो और गांव में आकर के बस जाओ। सच्ची बता रही हूँ, ये इतना मतलब मन में उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि क्या इनके लिए बीमारी नहीं है, क्या इनके लिए सैनिटाइजेशन ज़रूरी नहीं है। बार बार मैंने ट्रेन में देखा, एसी के डब्बों में मैं जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान जो लोग हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं आपको बताऊं। हम रेलवे क्रॉसिंग पे हैं, हमने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, हम बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। जैसे ही हम कंपार्टमेंट में जाते हैं, हमारा जो डब्बा है उसमें हम जाते हैं, सब लोग बाकायदा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, सब लोग वही नल यूज़ कर रहे हैं, वही दरवाज़ा यूज़ कर रहे हैं, वही स्विच यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम ना ही कोई मास्क है, ना ही कोई सैनिटाइज़र है। अगर बहुत ज़्यादा किसी को घबराहट है तो वो क्या कर रहे हैं कि खाना खाने के पहले बच्चों को खाना खिला रहे हैं और उसके पहले सैनिटाइज करवा रहे हैं हाथों को, और फिर उस हाथ से बच्चा खा रहा है। आप सोचिए कि मतलब इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? इस चीज़ को बुद्धिमत्ता बोली जाएगी या बेवकूफ़ी बोली जाएगी कि आप एक केमिकल बच्चे के हाथ में डाल रहे हो और उसके बाद उसी केमिकल से बच्चा खाना खा रहा है। ये मैं बोलूँ तो ये मोस्ट ऑफ शहरों में सारे घर का ये हाल है। तो क्या खोया क्या पाया के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो मैं ये देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा खोया है तो शहरों ने ही खोया है, और सबसे ज़्यादा पाया अगर सुखी हैं तो वो गाँव के लोग ही सुखी हैं। मशीन वाला पानी, आप जो पानी पीते हैं वो मशीन के थ्रू आता है। मशीन वाली हवा, आपके हवा में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा केमिकल है, इतना ज़्यादा जहर घुला हुआ है ड्यू टू फैक्ट्रीज़ एंड ऑल। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो अभी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन पे लोगों को लगा के रखा है, तो वो मशीन वाली ही हवा है। और मशीन वाला खाना, पैकेट बंद खाना। अभी शहरों में अगर हम गुजरात महाराष्ट्र की बात करें, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ करता है तो वो है गुजरात और महाराष्ट्र।
इतना ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ों को भी हम पेपर में या कपड़े में लपेटते नहीं हैं, हम प्लास्टिक के छोटी छोटी थैलियाँ, रैपर, उसमें इतना ज़्यादा प्लास्टिक का हम यूज़ कर रहे हैं। तो मशीन के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए, और क्या हम मशीन ही नहीं बनते चले जा रहे हैं? हमारे इमोशन, हमारी भावना, हमारा समाज के जो एक मतलब क्या बोलते, कल्चर होना चाहिए, जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। क्या आपको लगता नहीं है, क्या इसके बिना हमारा समाज क्या सही रहेगा? क्या आप विचार करो, इस तरह का हाईटेक अगर इसी तरह का बनता चला गया, अगर इमोशन नहीं रहेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के को जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। हर एक चीज़ मशीन में आ रही है, कोई इमोशन नहीं है उसके अंदर, कोई अपनापन नहीं है। आज समाज ने ऐसा भी दिन देखा कि माँ पड़ी हुई है लाश के रूप में, और बेटा उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं जा रहा है। क्या इससे भी दुखद कोई दिन मानवता देखना बाकी है? मानवता को क्या इसके लिए हम अपने आप को कभी कसूरवार समझते हैं? क्या हम इस बारे में कभी सोचते हैं कि ये हमारे समाज को क्या हो रहा है? अगर शून्यता हो जाएगी, अगर शून्य हो जाएगा, भावनाएं ही नहीं रहेगी, तो इंसान पशु बन जाएगा। फिर एक दूसरे को मारो, काटो और बस इस तरह से रहो। और एक चीज़ आप सोचो ना कि हमको क्या चाहिए। अगर 200, 500, 1000 साल पहले की बात करते हैं और अभी के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट हुआ है, पर खाना तो आपको अनाज ही है ना। 1000 साल पहले भी आप अनाज खाते थे, अभी भी आप अनाज ही खाते हो। हवा पीनी तो आपको वही है ना, ऑक्सीजन। 1000, 2000, 5000 पहले भी आप हवा पीते थे, अभी भी हवा पीते हो। इतनी मेहनत, 8 घंटे की नींद सुकून से मिल जाए, पेट भर खाना मिल जाए, ठीक है, अपना कहने वाले 4 फैमिली मेंबर हो जाए, पानी ही प्यास बुझाएगी। कितना भी कार्बोनेटेड पानी आप पियोगे ना, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी के नाम पे, उससे प्यास नहीं बुझेगी। फ्रिज के पानी से कभी भी प्यास नहीं बुझती, मटके के पानी से ही शांति मिलती है। तो सुकून तो उसी मिट्टी में है। हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? और ज़रा गौर से सोचिए कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। आप कमेंट कीजिए अगर मेरी बातें आपको सही लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें अब समय आ गया है उठकर एक दूसरे का कंधा बने, हम एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे को समझें। 2 दिन के पहले के पेपर में ही है कि जो मनोचिकित्सक हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास 25 से 30% पेशेंट ज़्यादा जा रहे हैं डर पैनिक की वजह से। लोगों में एक डर, भय, आतंक का माहौल आ गया है। क्या इस माहौल से हम सबको मिलकर के एक दूसरे को नहीं सहारा दे के इसमें से बाहर निकलना है? क्या जो दिखाया जा रहा है पेपर में, क्या जो दिखाया जा रहा है टीवी में, वही सच्चाई है? क्या हम सब मर रहे हैं सचमुच में, या हम नॉर्मल दवाइयाँ खा करके हम ठीक हो जाते हैं जैसे हम पहले ठीक होते थे? फिर ये इतना डर, इतना भय, इतना आतंक किस बात का? इतना क्यों डर के जी रहे हैं हम? गब्बर ने भी कहा है, जो डर गया वो मर गया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।